ये राधा चालीसा है। श्री राधे व्रजभान जा भक्तन प्राणधार, वृंदा विपन विहारिणी प्रणवो बारंबार, जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललार। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा कीरत नंदनी शोभा धामा, नित्य विहारिणी श्यामा आधारा, अमित मोद मंगल दातारा, रास विलासनी रस विस्तारिणी सहचर सुखी यूथ मन भावनी, नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्राण धनत जय भूरी, करुणा सागर ह्यो मंगिनी ललता दिक्संगिनी विसंगिनी, दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्राण प्रिय योल सावनी, नित्य श्याम तुमरो गुणगामे, राधा राधा कहि हर्षा में, मुरली में नित्य नाम उचारे, तुम कारण लीला उपधारे, प्रेम स्वरूपणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभान दुलारी, नवल किशोरी अति छबधामा, घुलत लक लगे कोटरत कामा, गौरंगी शशिनंदन वंदना, सुबह चपल अनियारे नैना, जब युक्ति युग पंकज चरना, नूपर धुन प्रीतम मन हरना, संतत सहचर सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही, रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा, अगम गोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा, राधा नाम महाबोध मंगल मन भरही, रसिकन जीवन प्राण धारा, राधा नाम सकल सुख सारा, अगम गोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा, उपजे विचासान सगुण खानी, कोट नौ मारमा ब्रह्माणी, नित्य धाम गौलोक विहारिन, जन रक्षक दुख तोषण सावन सुखी अजमुन सनकादिक नारद, पारन पाय शेष और सारद, राधा नाम ले जो राधा मूढ़ रूप उजारी, निरखत प्रसन्न होत बनवारी, ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अंतन जात बखानी, प्रीतम संग देगल मैया, बिहरत नित्य वृंदावन माही, राधा कृष्ण कृष्ण राधा एक स्वरूप दो प्रीति अगाधा, श्री राधा मोहन मन हरणी, जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी, कोटक रूप धरे नंद नंदाधर, सकल नहीं तो गोकुल चंदा, रास केल कर तुम्हें जामे, मान करो जो भक्त दुख पामे, प्रबलित होत दरस जब पामे, विविध भांति नित्य नेम सुनामे, वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरन सब कामा, कोटन यज्ञ तपस्या करूं, विविध नेम व्रति में धरूं, तरुण श्याम भगत अपनावे, जब लगे राधा नाम न गावे, वृंदा विमन स्वामिनी राधा, लीला भक्त अमित राधा, स्वयं कृष्ण पाविनी पारा, और तुम्हें कोई जान न हारा, श्री राधा रस प्रीति वेदा, शारद धन करत नित वेदा, राधा त्याग कृष्ण को भजे, ते सपने जल जल नित रहे, कीरत कुमार लाडली राधा, सुमिर सकल मिटे सब वादा, नाम अमंगल मूलन सावन, त्रिविध पाप हर हर मन भावन, राधा नाम लेहि जो कोई, सहजे दाम बस होई, राधा नाम परम सुखदाई, भजें कृपा करें यदुराई, यशमुख नंदन पीछे फिरे हैं, जो कोई राधा नाम सुमिरे, रास बिहारी श्यामा प्यारी, करो कृपा बरसाने वारी, वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभान दुलारी, श्री राधा रसेश्वरी रसकेश्वर घनश्याम, करो निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। पार्वती जी ने कहा, कैसे राधा कवच शुरू होता है। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाश वासन भक्तों पे अनुग्रह करने वाले, हे प्रभु श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, वह प्राचीन कवच मैं तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को धोने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर जी की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सानिध्य में पहुंचा सकता है। यह सभी शस्त्रों को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हरने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है, सालोक सृष्टि संभूत चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राज्यसूर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ, अनुपम छंद हूँ, श्री राधा देवता है, राही बीजा राही कील है और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब में इसका विनय किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भाव अब इस प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों को और गोप नंदनी दोनों कानों की रक्षा करें तथा श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों त्रिभुजों की रक्षा करें। श्री
कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानु सुता और टूरी की श्री गोपनंदनी जी रक्षा करें। कपोलों और कालों की चंद्रमणि जी रक्षा करें। और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करें। हरि प्रिया कंठ की और विजय जी हृदय की रक्षा करें। चंद्र वंदना दोनों भुजाओं की, सुबल सुसा पेट की, योग बिंदता कमर की, सौभद्र का दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोप वल्लभा गुल्फों और टंगनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से हमारी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, कुक्षों की, श्रीकांत वल्लभा जन्मदेश की जया और हरणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण दत्ता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राण पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरता, दक्षिण दिशा की वृषभानु, जरात्रि में चंद्रबली, स्वर्ण मेघला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, काम रूपणी, सहन में प्रातः काल रुद्राणी और रात्रि के अवसान होने पर गोपनंदनी हमारी रक्षा करें। संगम में हेतु दा, दिन बुद्धि के अवसर में केतु माला, अपहरण समय शोषा, संपूर्ण सानिध्यों में समता हमारी रक्षा करें। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा के समय योग के समय रत्नावली और कामेश्वरी एवं कौतकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कर्मों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया है, इसका नाम है सर्व रक्षा कारकी। यदि इससे कोई प्रातः मध्यम सायकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्धि हो जाती है। राज द्वार सभा संग्राम शस्त्रों द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य ये तन से उसका पाठ करे तो उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रह जाता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम सुनने से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच को पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, ग्रोचन, चंदन से भोज पत्र पर इस कवच को लिख कर जो कोई मस्तक या भुजा कंठ में बांध ले, हे देव देवेश, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं। मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विष्णु को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हों और जिनकी बुद्धि विघ्न हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। मुनेन्द्र बिंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली राजा वृषभानु की राजकुमारी श्री ब्रजराज कुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके कम मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अविष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपनी कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसन्न में बांगी प्रकुटी करके आश्रय उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर बस में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। बिजली और स्वर्ण तथा चंपा के पुष्पों के समान सुनहरी कांति से देवी पायमान गोरे रंगों वाली, अपने मुखार बिंद की चांदनी से करोड़ों छरचंदों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्र की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के सदस्य विलोचनों वाली, हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अपने अत्यंत रूपी यौवन के मद से मस्त रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुई, निकुंज राज के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। संपूर्ण हव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे के हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध शरण के कलश के समान एवं गायत्री के गढ़ स्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली, प्रशस्त मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंध के सदस्य श्री राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी।
जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे ही चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मोद मनोहर को आश्रय देने वाली, हे वृषभान के सूरी, कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठ में मंगल में त्रिसूत्र बंधा हुआ है और जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से देवी पायमान किरणें निकल रही हैं, यह मंगल त्रिसूत्र नववधू को गले में पहनाया जा रहा है। यह ब्रज की प्राचीन प्रथा है, दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुथे हुए काले घुंघराले लहराते केसों वाली, हे सर्वेश्वरी श्री राधे, क्या मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देख कर अपने चरण कमलों का दर्शन का अधिकारी बनाओगी। कटी मंडल में मणि में कितनी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं तथा उसकी प्रशंसनीय झनकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेकों वेद मंत्रों की समुद्र झनकार करने वाले नूपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसे लगती है मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास बन सकूंगा। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल रस भरी दृष्टि से देखोगी। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋग यज साम इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात सीता जी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे वृषभान नंदनी, मेरी इस विचित्र स्थिति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझे सदा को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया से ही तो मेरे प्रारब्ध, संचित और क्रियावान तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण चंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीला में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी और दशमी को तथा दोनों की एकादशी तथा दोनों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस सूत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। अन्यथा निष्काम भाव से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्रदान होगी। अब इनका प्रश्न है, ब्रज मंडल के भूषण तथा समस्त पापों के नाश करने वाले सच्चे भक्त के चित्त गहवा कर आनंद देने वाले नंद लाल का मैं सर्वदा भजन करती हूँ, जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंखों के गुच्छे हैं, जिनके हाथों में सुरीली मुरली है तथा जो प्रेम तरंगों के समुद्र हैं, उन नटनागर श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। कामदेव का गर्भ नाश करने वाले बड़े बड़े चंचल लोचनों वाले ग्वालों का शोक नष्ट करने वाले कमल लोचन को मेरा नमस्कार है। कर कमल पर गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले मुस्कान युक्त सुंदर चितवन वाले इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदृश समस्त श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। कदम पुष्पों के कुंडल धारण करने वाले अत्यंत सुंदर गोल कपोलों वाले ब्रजांगनाओं के लिए ऐसे परम दुर्लभ श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। ग्वाल ग्वाल और श्री नंद राय जी के सहित मोदमयी यशोदा जी को आनंद देने वाले गोपनायक को मेरा नमस्कार है। मेरे हृदय में सदा अपने चरण कमलों को स्थापन करने वाले सुंदर घुंघराली अलकाओं वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है।
समस्त दोषों को भस्म कर देने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले, समस्त गोप कुमारों के हृदय तथा श्री नंद राय जी के वात्सल लालसा के आधार श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से तारने वाले, करण धारण यशोदा के सोच चोर को मेरा नमस्कार है। कामनी कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य शक्तियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर अर्थात कृपा करने के लिए तत्पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर, नवीन खेल खेल के लिए लालायत घनश्याम अंग वाले, बिजली के सदृश सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन, सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण कर देने वाले, बाणों के समान चोट करने वाले, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मैं नमस्कार करती हूँ। चतुर गोपिकाओं की मनो यज्ञ तलब पर शयन करने वाले, कुंज वन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले तथा श्री वृषभान किशोरी की अंग कांति से जिनके अंग झलक रहे हैं, जिनके नेत्रों में अंजन शोभा दे रहा है, गजराज को मोक्ष देने वाले तथा श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण चंद्र को मेरा नमस्कार है। जहाँ कहीं भी जैसी परिस्थिति में मैं रहूं, सदा श्री कृष्ण चंद्र की रसमयी कथाओं का मेरे द्वारा सर्वदा गान होता रहे। बस ऐसी कृपा रहे। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष सूत्र तथा श्री राधा कृपा कटाक्ष सूत्र, इन दोनों सिद्धि सूत्रों को जो प्रातः काल उठकर भक्ति भाव में स्थित होकर नित्य पाठ करते हैं, उनको साक्षात श्री कृष्ण चंद्र मिलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।